नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। चलिए देखते हैं फटाफट अंदाज में खबरें। राष्ट्रपति चुनाव के लिए बीजेपी की तरफ से अपने उम्मीदवार के नाम का ऐलान कर दिया गया है। पार्टी ने द्रौपदी मुर्मू को अपना प्रत्याशी घोषित किया। पीएम ने ट्वीट कर कहा कि द्रौपदी मुर्मू देश की एक महान राष्ट्रपति होंगी। राष्ट्रपति चुनाव को लेकर विपक्ष की ओर से पूर्व केंद्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा को उम्मीदवार बनाया गया है। सिन्हा 27 जून की सुबह 11:30 बजे नॉमिनेशन दाखिल करेंगे। जोधपुर में सीएम अशोक गहलोत ने एक बार फिर केंद्र पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि ईडी और केंद्रीय जांच एजेंसियां दबाव में काम कर रही हैं। कोटा में हाड़ौती विकास मोर्चा के संयोजक राजेंद्र सांखला ने भड़काऊ बयान दिया। सांखला ने खुले मंच से कहा, अगर ईडी ने राहुल गांधी को गिरफ्तार किया तो बीजेपी ऑफिस में आग लगा दी। वहीं नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने कांग्रेस नेता राजेंद्र सांखला के बयान पर पलटवार किया। कटारिया ने कहा कि ईडी की कानूनी कार्रवाई को कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता गुंडागर्दी के जरिए रोकने की धमकियां दे रहे हैं। यह संविधान का अपमान है। जस्टिस संभाजी शिवाजी शिंदे ने आज राजस्थान हाईकोर्ट के 39वें मुख्य न्यायाधीश के तौर पर शपथ ली। राजभवन में आयोजित हुए शपथ ग्रहण समारोह में राज्यपाल कलराज मिश्र ने उन्हें शपथ दिलाई। राजसमंद के भीम कस्बे में भीलवाड़ा एसीबी ने बड़ी कार्रवाई की और 2 लाख की रिश्वत लेते हुए पीडब्ल्यूडी विभाग के घूसखोर एक्सीएन को रंगे हाथों गिरफ्तार किया। चूरू के सदर थाना क्षेत्र में नेशनल हाईवे 52 रोड पर ट्रक ड्राइवर से मारपीट कर नकदी और मोबाइल लूटने के मामले में सदर पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। दौसा जिले के करौली गांव में ढीले पड़े बिजली के तार आज जानलेवा साबित हुए। शाम के समय चारागाह क्षेत्र में बकरी चरा रही एक महिला बिजली के तारों से स्पर्श में आ गई, जिससे महिला को करंट लग गई। इस हादसे में सुशीला महावर नामक महिला की मौके पर ही मौत हो गई। कोटा की खातौली थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए अवैध हथियार के साथ एक बदमाश को गिरफ्तार किया। आरोपी के कब्जे से देसी कट्टा 315 बोर बरामद किया गया। हनुमानगढ़ जंक्शन में अपराधी बेलगाम हो रहे हैं। अब अपराधियों ने दोनों पैरों से दिव्यांग हीरालाल को भी नहीं बख्शा और उसके आवागमन के एकमात्र साधन तिपहिया बाइक को भी 2 चोर रात्रि को जंक्शन से सुरेशिया से चुरा कर ले गए। उदयपुर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। अंबा माता थाना पुलिस ने बिजली उर्फ अली हत्याकांड मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। बूंदी जिले की गेंडोली थाना पुलिस ने मादक पदार्थों के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया। झुंझुनू के चिड़ावा इलाके में किराए के मकान में रहकर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले एक युवक ने फांसी का फंदा लगाकर खुदकुशी कर ली। भरतपुर के जिला स्पेशल टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 3 साल से फरार चल रहे 3000 रुपए के इनामी बदमाशों को गिरफ्तार किया। श्रीगंगानगर की पॉक्सो कोर्ट ने नाबालिग स्कूल छात्रा से छेड़छाड़, अश्लील इशारे करने और पीछा करने के जुर्म में दोषी सतनाम सिंह उर्फ सन्नी को 1 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 2100 रुपए का जुर्माना लगाया। बूंदी जिले में एक जहरीला दाना डालकर राष्ट्रीय पक्षी मोर का शिकार कर रहे आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया, जिसके बाद आरोपी को वन कर्मी को सुपुर्द कर दिया गया। भरतपुर जिले के रुदावल थाना इलाके में बिजली का पोल टूटने से 13 वर्षीय बच्चे की मौत हो गई। अलवर जिले के बानसूर में शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के तहत रसद विभाग की टीम ने मिलावट के खिलाफ कार्रवाई करते हुए मिलावटी सामान और मिठाई नष्ट करवाई। श्रीगंगानगर में खेत मजदूर यूनियन और जनवादी महिला संगठन के कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना के विरोध में रैली निकाली। प्रतापगढ़ की छोटी सादड़ी थाना पुलिस ने बंधक बनाने के मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। प्रतापगढ़ की छोटी सादड़ी थाना पुलिस ने 12 दिन पहले नकली पिस्तौल दिखाकर हुई लूट के मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। करौली जिला मुख्यालय पर नेशनल हाईवे 11B पर कृषि उपज मंडी के सामने स्थित एक रिहायशी मकान में नकली घी बनाने के कारखाने को जिला रसद अधिकारी ने सील किया। बारां जिले के कोतवाली थाना क्षेत्र में करंट लगने से बड़ी दुर्घटना हो गई। ड्राई क्लीनर वर्कशॉप पर यह हादसा हुआ, जहां कपड़े धोते समय 3 मजदूरों को करंट लग गई।
जिसमें एक की मौत हो गई। कोटा में एक तेज रफ्तार ट्रक ने पैदल जा रहे एक व्यक्ति को अपनी चपेट में ले लिया। हादसे में राहगीर गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे कोटा के एमबीएस अस्पताल में भर्ती करवाया गया। राजधानी में युवाओं को पुलिस से जोड़ने और परस्पर सांप्रदायिक सौहार्द कायम रखने के लिए नॉर्थ जिले की पुलिस क्रिकेट टूर्नामेंट करवा रही है। हाफ पिच क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन 21 जून से जयपुर में नॉर्थ जिले के 14 थाना इलाकों में गली मोहल्लों में शुरू हुआ। भारत पाकिस्तान सीमा पर बसे बाड़मेर जिले में एक पिता अपनी विवाहित बेटी को ससुराल पहुंचाकर वापस लौटा ही था कि बेटी की मौत होने की खबर सुनकर पूरे परिवार के पैरों तले जमीन खिसक गई। केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी राजसमंद जिले के कुंभलगढ़ के दौरे पर रहे। यहां के ग्रामीणों ने इको सेंसिटिव जोन की सीमा के पुनर्निर्माण की मांग को लेकर केंद्रीय मंत्री चौधरी को ज्ञापन सौंपा और केंद्र सरकार से इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में अपील दाखिल करने की मांग की। राजस्थान के कई इलाकों में विभिन्न विकास योजनाओं और सोलर एनर्जी के नाम पर बड़ी संख्या में राज्य वृक्ष खेजड़ी के साथ अन्य पेड़ पौधों को काटा जा रहा है। इन राज्य के कल्प वृक्ष को जड़ों सहित नेस्तनाबूद किया गया है। यह घटनाएं हर पर्यावरण प्रेमी के लिए बहुत ही चिंतनीय व दुखदायी है। धौलपुर शहर के कोतवाली थाना इलाके में ट्रेन की चपेट में आने से एक सेवानिवृत्त शिक्षक की मौत हो गई। मृतक के शव को अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया। उदयपुर के हिरणमगरी थाना क्षेत्र में स्थित गीतांजलि हॉस्पिटल के बाहर एक ट्रक ने बाइक सवार को अपनी चपेट में ले लिया। गनीमत यह रही कि बाइक सवार इस हादसे में बाल बाल बच गया। कोटपुतली के रेनवाल कस्बे में मकान की बालकनी में खड़ा एक पुलिसकर्मी संतुलन बिगड़ने से नीचे गिर गया। हादसे में पुलिसकर्मी की मौत हो गई। भरतपुर जिले के नदबई थाना क्षेत्र में शराब के नशे में धुत एम्बुलेंस चालक ने सड़क किनारे जा रहे दो लोगों को टक्कर मार दी। दोनों युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। दुर्घटना के बाद एम्बुलेंस भी पलट गई। स्थानीय लोगों ने काफी मशक्कत के बाद एम्बुलेंस को सीधा कर घायलों को बाहर निकाला। प्रतापगढ़ में नेशनल हाईवे 56 पर अज्ञात वाहन ने एक बाइक सवार को टक्कर मार दी। हादसे में घायल बाइक चालक को जिला चिकित्सालय लाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पोखरण के लवा गांव में ट्रक पलटने से 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को पोखरण जिला अस्पताल पहुंचाया गया। राजसमंद जिले के देवगढ़ थाना इलाके के कामला गांव के पास एक कार ने 2 युवकों को अपनी चपेट में ले लिया। इस हादसे में गंभीर रूप से घायल एक युवक की इलाज के दौरान मौत हो गई। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत एक दिवसीय पोखरण दौरे पर रहे, जहां पर महंत प्रतापपुरी महाराज, पालिकाध्यक्ष सहित और भी कई लोगों ने जल शक्ति मंत्री का स्वागत किया। अलवर शहर में ट्रैफिक पुलिस की गांधीगिरी देखने को मिली। यातायात पुलिस उपाधीक्षक राम मीणा के नेतृत्व में पुलिस कर्मियों ने वाहन चालकों के द्वारा यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर उन्हें गुलाब का फूल देकर गांधीगिरी दिखाई। उसके बाद उनके चालान भी काटे गए। इसके द्वारा जागरूकता अभियान चलाया गया। अलवर में आज एसआर और नायरा पेट्रोल पंप संचालकों के द्वारा अपनी विभिन्न मांगों को लेकर जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। पंप संचालक ने बताया एसआर और नायरा पेट्रोलियम के द्वारा पंप संचालकों को ईंधन की नियमित सप्लाई नहीं की जा रही, जिसके कारण उन्हें पंप के संचालन में बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सवाई माधोपुर में भीषण गर्मी के कारण मुख्यालय की कई कॉलोनियों के बाशिंदे पेयजल समस्या से लगातार जूझ रहे हैं। पर्याप्त जलापूर्ति नहीं मिलने के अभाव में कई मर्तबा टैंकर भी मंगवाने पड़े हैं, लेकिन जल विभाग की ओर से कोई समाधान नहीं हुआ है। झालावाड़ शहर के बस स्टैंड इलाके में करंट की चपेट में आने से एक गौवंश की मौत हो गई। मानसून पूर्व की बारिश के बाद शहर के हालात का जायजा लेने के लिए कलेक्टर चिन्मया गोपाल ने शहर का दौरा किया। इस दौरान नगर परिषद में फैले भ्रष्टाचार से कलेक्टर का सामना हुआ।
झुंझुनू जिले में चल रहे वारंटियों की धरपकड़ अभियान के तहत कोतवाली पुलिस ने 10 साल से फरार चोर को गिरफ्तार किया, जिसका कोर्ट ने स्थायी वारंट भी निकाल रखा था, जिसके लिए गठित स्पेशल टीम को मिले महत्वपूर्ण इनपुट के आधार पर नागौर जिले में दबिश देकर आरोपी को गिरफ्तार किया गया। अजमेर नगर निगम के कार्यालय से नक्शा फाइल चोरी होने का मामला सामने आया है। जानकारी के अनुसार इसी फाइल को लेकर कई तरह के विवाद सामने आए थे और निगम के ही कुछ पार्षदों द्वारा लिखित में शिकायत भी की गई। ईडी के द्वारा कांग्रेस के राष्ट्रीय नेताओं से पूछताछ के विरोध में देश भर में कांग्रेसी कार्यकर्ता सड़क पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं। कोटा में भी अमित धारीवाल के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। बारा रोड नगर पालिका के स्टील के बिजली के 2 पोल टूटकर गिर गए, जिससे एक पोल की चपेट में आने से बाइक सवार एक महिला सहित 2 लोग घायल हो गए। सिरोही के रेवदर इलाके में भारतीय किसान संघ का आयोजित 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन को लेकर आसपास के गांवों से किसान ने ट्रैक्टर और बाइक लेकर पहुंचे और जिसके बाद किसानों ने सरेसी माता मंदिर से रैली निकाली। पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाले प्लास्टिक कैरी बैग, अन्य प्लास्टिक उत्पाद 1 जुलाई से प्रतिबंधित हो जाएंगे। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने इनके उत्पादन, भंडारण, वितरण और इस्तेमाल से जुड़े सभी पक्षों को नोटिस जारी किया है। कोटा ईएसआई चिकित्सालय में आज योग पखवाड़े का अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर योगाभ्यास व नियमित योग संकल्प के साथ समापन हुआ। सुजानगढ़ उपखंड कार्यालय के सामने अखिल भारतीय किसान सभा के पदाधिकारियों और सदस्यों ने प्रदर्शन करते हुए अग्निपथ योजना को वापस लिए जाने की मांग की। बांसवाड़ा में अनाथ बच्चों को रखने वाले पुनर्वास केंद्र पर 18 दिन में तीसरे मंदबुद्धि बालक की मौत हो गई। ये बालक सेरिब्रल पॉल्सी नाम की बीमारी से ग्रस्त था, जिसे गंभीर हालत में केंद्र के स्टाफ ने महात्मा गांधी जिला चिकित्सालय में भर्ती करवाया था। दौसा जिले में आवारा सांड के हमले से एक किसान की मौत हो गई। दरअसल दौसा जिले के छोकरवाड़ा गांव में खेत में काम कर रहे किसान गंगू राम सैनी पर सांड ने हमला कर दिया था। सुजानगढ़ शहर के गांधी चौक, लाडनू बस स्टैंड आदि मुख्य बाजारों में बरसाती पानी का ठहराव हो जाने से आम लोगों के साथ साथ व्यापारियों को भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बाड़मेर गिराब में 18 दिन बाद दूल्हा बनने वाले होमगार्ड जवान ने अपनी ड्यूटी निभाते हुए हादसे में जान दे दी। प्रदेश के सभी जिले श्रीगंगानगर के एसएसबी रोड स्थित सीमा सुरक्षा बल के कैंपस में बीएसएफ अधिकारियों व कार्मिकों ने परिवार सहित 8वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने राहुल गांधी मामले में कहा कि ईडी को अपना काम करने देना चाहिए। यह कांग्रेस द्वारा अनावश्यक दबाव बनाना उचित नहीं है। मंत्री ने कहा, इसमें 90 करोड़ का लोन कांग्रेस पार्टी ने दिया था। झालावाड़ में लगातार संदिग्ध नकली खाद के मामले सामने आ रहे हैं। कृषि विभाग की टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक खाद भंडार से 29 कट्टे नकली जैविक खाद बरामद किए। ग्रामीणों और किसानों की शिकायत के बाद कृषि विभाग की टीम ने यह कार्रवाई की। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर सांगानेर स्टेडियम में योग शिविर का आयोजन किया गया। यहां केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की। कार्यक्रम में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया भी शामिल हुए। राजस्थान विद्युत कर्मचारी संघ झालावाड़ के नेतृत्व में डिस्कॉम अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा पुरानी पेंशन योजना को लागू करने सहित विभिन्न मांगों को लेकर हस्ताक्षर अभियान चलाया जा रहा है। मैरिज सर्टिफिकेट के लिए अब नगर निगम के 7 वचन का भी पालन करना पड़ेगा। परिवारों में शांति और खुशहाली के लिए निगम ने 7 प्रतिज्ञाएं लेने का आह्वान किया है, जिसमें विवाहित जोड़े खुश रह सकें और परिवारों में शांति रहे। राजसमंद में एसोसिएशन कुवारिया का शपथ ग्रहण समारोह एक निजी वाटिका में संपन्न हुआ। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पॉक्सो कोर्ट उदयपुर के न्यायाधीश भूपेंद्र सनाढ्य, सलूंबर के
905 अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट किरण कुमार चौहान रहे। अजमेर संभाग के सबसे बड़े जवाहरलाल नेहरू अस्पताल में इलाज के लिए आई युवती के साथ दुष्कर्म की सनसनीखेज वारदात मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी पीड़िता का परिचित है। दिल्ली में राहुल गांधी से ईडी के द्वारा की जा रही पूछताछ और केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में युवाओं के लिए लाई गई अग्निपथ योजना का विरोध प्रदेश के श्रीगंगानगर जिले में भी जारी है। अलवर में ईडी की कार्रवाई के विरोध में जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से धरना प्रदर्शन किया गया। शहर अध्यक्ष जोगिंदर सिंह कोचर के नेतृत्व में शहीद स्मारक पर धरना दिया गया। इस दौरान कांग्रेसी कार्यकर्ता सहित कई पदाधिकारीगण मौजूद रहे। बांसवाड़ा में बस स्टैंड परिसर में कांग्रेस कमेटी ने मिलकर विरोध प्रदर्शन करते हुए जमकर नारेबाजी की। भरतपुर में कैबिनेट मंत्री विश्वेंद्र सिंह ने सर्किट हाउस में जनसुनवाई की, जहां बड़ी संख्या में लोग अपनी समस्या लेकर मंत्री के पास पहुंचे। मंत्री विश्वेंद्र सिंह ने संबंधित विभागों के अधिकारियों को समस्याओं के समाधान के निर्देश दिए। ज्यादातर समस्याएं बिजली पानी को लेकर थी। लोगों को मंत्री ने आश्वस्त किया कि जल्द ही समस्याओं को दूर किया जाएगा। केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना को लेकर देश भर में युवा विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इसी को लेकर धौलपुर में रेलवे ट्रैक, रेलवे और रेलवे के यात्रियों की सुरक्षा को लेकर आरपीएफ की स्पेशल फोर्स तैनात की गई है, जो 24 घंटे निगरानी कर रही है। श्रीगंगानगर में जिला कलेक्टर ने सूरतगढ़ थर्मल पावर प्लांट के सीएसआर फंड को लेकर स्थानीय जनप्रतिनिधियों की मौजूदगी में थर्मल प्रशासन की बैठक की। बैठक में श्रीगंगानगर जिला कलेक्टर ने सीएसआर फंड के तहत थर्मल क्षेत्र में हो रहे विभिन्न प्रकार के विकास कार्य और सुविधाओं के विस्तार के बारे में थर्मल प्रशासन से जानकारी ली। श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ थर्मल के गेट पर टाइम बाउंड प्रमोशन की मांग को लेकर धरने पर बैठे तकनीकी कार्मिकों ने जिला कलेक्टर से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा। धौलपुर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आरएसी ग्राउंड पर बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। कार्यक्रम में प्रशासनिक अधिकारियों के साथ स्थानीय लोगों ने भी हिस्सा लिया। प्रदेश के उत्तरी पश्चिमी भागों में मानसून पूर्व की गतिविधियां लगातार जारी हैं। मौसम विभाग के अनुसार बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़ और चूरू जिलों में कुछ स्थानों पर बारिश होने की संभावना थी। प्रतापगढ़ में पुलिस ने कानून व्यवस्था की स्थिति को नियंत्रण में रखने के लिए संवेदनशील इलाकों में पैदल मार्च किया। अलवर सिकंदरा मेगा हाईवे पर टोल बिजली आपूर्ति अचानक ठप हो जाने से कई किलोमीटर तक लंबा जाम लग गया। करीब 4 घंटे बाद बिजली निगम में टोल की सप्लाई चालू करवाई। अलवर में 11 छात्रावास अल्पसंख्यक कल्याण विभाग द्वारा चलाए जा रहे हैं, जिनमें से 7 छात्रावास पुराने भवन में चल रहे हैं, वहीं 4 किराए के मकान में संचालित हैं। अलवर में राजकीय राजीव गांधी सामान्य अस्पताल में मरीजों की सुविधा के लिए लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन प्लांट लगाने का काम अंतिम चरण में है। इस प्लांट की क्षमता 1100 डी टाइप सिलेंडर की होगी। यह बिना बिजली सप्लाई के चलेगा। इस प्लांट से 10,000 लीटर मेडिकल लिक्विड ऑक्सीजन से 77 लाख लीटर ऑक्सीजन गैस तैयार हो सकेगी। बांसवाड़ा कलेक्ट्रेट स्थित टीएडी सभागार में कृषि विभाग की बजट बैठक और आमुखीकरण कार्यशाला का आयोजन किया गया। इसमें जिला कलेक्टर के साथ कृषि विभाग के तमाम छोटे बड़े अधिकारी शामिल हुए। सीकर में बारिश का सिलसिला जारी है। बीती रात से क्षेत्र में रुक रुक कर हो रही बारिश से जिले के कई निचले इलाकों में जल जमाव की समस्या बनी हुई है। जलभराव से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अग्निपथ को लेकर बीजेपी ने जन समर्थन अभियान शुरू कर दिया है। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने चौमू में एक जनसभा में इस योजना को लेकर फैली
गलतफहमी को दूर करने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि 4 साल की नौकरी के बाद भी अग्निवीर बेरोजगार नहीं होंगे। सीकर में देर रात से ही झमाझम बारिश का दौर शुरू हो गया है और लगातार रुक रुक कर बारिश हो रही है। लगातार हो रही बरसात के चलते जिले के कई निचले इलाके जलमग्न हो गए हैं। कांग्रेस में उदयपुर घोषणा पत्र के प्रस्तावों को अमली जामा पहनाने पर जोर शोर से काम चल रहा है। घोषणा पत्र में शामिल मुद्दों के मुताबिक प्रदेश में बूथ और ब्लॉक के बीच की इकाई के रूप में मंडलों के चयन की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। अब जल्दी ही इन मंडलों के नामों की सूची भी जारी की जाएगी। भरतपुर में बीएसपी के टिकट पर चुनाव जीतकर कांग्रेस का दामन थामने वाले नदबई विधायक और देव नारायण बोर्ड के अध्यक्ष जोगिंदर सिंह अवाना पर अब बीएसपी ने निशाना साधा है। 8वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने राजधानी जयपुर के ऐतिहासिक जंतर मंतर पर लोगों के साथ योग किया। झालावाड़ जिले में आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस उत्साह के साथ मनाया गया। इस दौरान जिले भर में विभिन्न संस्थाओं और संस्थानों में योग के कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिसमें महिलाओं सहित युवाओं ने भी उत्साह के साथ भाग लिया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर 12 में जगह जगह योग शिविर लगाकर योग दिवस मनाया गया। शहर के श्रीराम स्टेडियम में जिला स्तरीय योग दिवस समारोह का आयोजन हुआ, जिसमें जिला कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक समेत जिलाधिकारियों और आमजन ने भाग लिया। डूंगरपुर जिले में शहर से लेकर देहात तक योग दिवस मनाते हुए योगाभ्यास किया गया। लोगों को योग का महत्व भी बताया गया। बांसवाड़ा के कुशलबाग मैदान में आज विश्व अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर एक साथ हजारों लोगों ने योग किया। इस दौरान बड़ी संख्या को केंद्र में महिला पुरुष युवाओं ने भी योग दिवस पर भाग लिया। परमाणु नगरी पोखरण में योग दिवस पर बीएसएफ परिसर सहित अन्य कई जगहों पर योग कर स्वस्थ रहने का संदेश दिया गया। सवाई माधोपुर पुलिस लाइन में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया, जिसमें सैकड़ों लोगों ने शिरकत की और योग किया। सीकर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर जिला स्तरीय योग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बारिश के बीच स्मृति वन के सभागार में इस कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जहां जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों के साथ आमजन ने योग किया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर चित्तौड़गढ़ के गोराबादल स्टेडियम में सामूहिक योग कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें अधिकारियों के अलावा शहर के लोगों ने एक साथ योगाभ्यास किया।